हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और गीता का सार चल रहा है, तो श्लोक नंबर हम 40 पढ़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो है, चाहे भगवान की सेवा करने से क्या फ़ायदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बहुत आश्वासन दे रहे हैं क्या फ़ायदा होता है कृष्ण भावना भावित होना, यानी कृष्ण की सेवा करना, यानी भक्ति योग का पालन करना। जैसे कि हम लोग भौतिक जीवन में जीते हैं, तो जब तक हम पूरा कार्य नहीं कर पाते हैं तब तक उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। लेकिन कृष्ण भक्ति जो है वो कुछ 1% भी हम अगर भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा से 100% या उससे आगे के हम 2% से चालू करते हैं। एक उदाहरण के स्वरूप देख लीजिए, एक महाराज खटवांग महाराज थे। वो यहाँ देख लीजिए, इस पृथ्वी से देवलोक में गए थे युद्ध करने के लिए। पहले के जो भक्त थे, यानी अभी भी भक्त जो ऐसा हैं जो भगवान के कृपा से अद्भुत कार्य करते हैं, तो देवलोक में युद्ध करने के लिए गए थे। तो देवलोक युद्ध करने के बाद जब पूरा युद्ध विजय हुआ देवता लोग को, तो महाराज खटवांग देवता लोग से पूछें अभी कितना समय मेरा बचा है जीवन, अब जीवन कितना बचा है। तो देवता लोगों ने उनको बताया कि अभी बस 1 मोमेंट, यानी एक क्षण बचा है आपके जीवन काल। तो महाराज खटवांग महाराज ने तुरंत बोले उनको कि अभी मुझे पृथ्वी लोक में तुरंत भेजिए। तो पृथ्वी लोक आकर और भगवान के भक्तों सारे से अपने क्षमा याचना करने के बाद भगवान के स्मरण करते हुए एक मोमेंट में वो शरीर अपना त्याग कर दिए, यानी भगवान का शरण लिए और भगवत धाम चले गए। तो 1 मोमेंट यानी एक क्षण में भगवान को प्राप्त कर लिए। और एक उदाहरण और है अजामिल। वो ब्राह्मण खानदान में जन्म लिए थे। वो ब्राह्मण खानदान में जन्म लेने के बाद वो सारे विधि विधान जो है ब्राह्मण का कार्य कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो पतित हो गए। और पतित होने के कारण उनका जीवन बहुत शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने लगे थे। तो पूरा जीवन इस तरह से चलते रहा। तो जब इस तरह से चलते चलते उनका जीवन कुछ समय ही बचा था, तो अपने बेटे का नारायण नाम रखने के कारण भगवान का स्मरण करते थे, नारायण का। तो नारायण के स्मरण करते हुए वो मरते समय वो भगवान का नाम लिया, यानी बेटे का नाम लिया, भगवान के तो नहीं, वो तो जानते भी नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण थे। लेकिन उनका सुकृति जब हमेशा स्मरण करते करते, नारायण नारायण करते करते, जाने अनजाने में भगवान का भी भक्ति हमको फ़ायदा होते हैं। तो अपने बेटे का नाम पुकारता था, स्मरण करता था, तो नारायण का ही वो नाम लेता था। तो जब लास्ट समय में वो भगवान नारायण का इतना पाप किया था कि अजामिल के दूत उसको ले जाने के लिए आए थे, लेकिन जब नारायण पुकारे तो नारायण के दूत यानी भगवान के विष्णु के दूत आ गए उनके पास ले जाने के लिए। तो हम देखते हैं कि एक क्षण भी, कुछ समय के लिए भी भक्ति का करते हैं कुछ कार्य, तो उसको शाश्वत अस्थायी प्रभाव डालता है हमारे भक्ति के। और इसमें अगर कोई थोड़ा सा अगर 100% प्राप्त नहीं कर पाया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ही बताए हैं कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपको धनी परिवार में या ब्राह्मण खानदान में आपको फिर से मौका दिया जाएगा। तो ये होता है अस्थायी प्रमाण। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बताते हैं कि 40 नंबर श्लोक में, नेहा विक्रमणा सस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। कि थोड़ा सा इसमें कोई हानि नहीं है, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अब सोच लीजिए कि हमारा 84 लाख योनियों में से भटकते भटकते मनुष्य जीवन, हमको यहाँ से अलग अलग योनियों में जा सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च योनि मिला है भगवान के धाम जाने के लिए स्पेशली। अब यहाँ से आप नीचे भी गिर सकते हो अलग योनिया में,
जहाँ से संघर्ष करते करते मनुष्य योनि पर आए हैं, वहाँ से आप भगवान के धाम भी जा सकते हो, अपना घर, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम। लेकिन अगर आप यहाँ से अपना घर नहीं गए जा पाएँ, भगवान के धाम नहीं जा पाएँ, तो फिर से आपको मनुष्य योनि को अब जीवन गंवा दिए। तो यहाँ बताने की प्रभुपाद जी यहाँ से बताते हैं तात्पर्य में कि कम से कम मनुष्य शरीर तो मिलेगा। अगर कृष्ण भक्ति कोई करता है, 100% नहीं प्राप्त करता है, भक्ति नहीं कर संपन्न कर पाता है, तो उसको मनुष्य योनि फिर से वो मौका मिलेगा, धनी परिवार और ब्राह्मण खानदान में उसको फिर से आप भक्ति कर सकते, मौका दिया जाएगा, सुविधा दिया जाएगा। कभी कभी हम लोग मनुष्य योनि भी 84 लाख में 4 लाख योनि होते हैं जो मनुष्य समाज में आते हैं, तो उसमें से हम अलग अलग कैटेगरी किया गया है। ये मत समझिए कि 4 लाख योनियों में मिलने जाने के बाद हम कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। इसमें से आपको अलग अलग आपको देह प्राप्त कर पाएंगे, जहाँ भगवान का कुछ नाम निशान भी नहीं है। तो ऐसा भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि आपको कृष्ण भक्ति करने से कोई आपको हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और चैतन्य चरितामृत में भी एक बताया गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। जो कृष्ण भक्ति किया सारे संपन्न हो जाते हैं और समस्याएं हम सोल्व कर सकते हैं कृष्ण भक्ति करके। इसमें से आप थोड़ा कीजिए या पूरा कीजिए, इसका स्थायी प्रभाव डालता है। अब ये मत समझिए कि हम भगवान की सेवा करते हैं और चाहे कुछ भी ऐसा बोलते रहते हैं अभी समाज में कि कृष्ण भक्ति करने से क्या हो जाएगा, वो खाने के लिए दे देगा, चाहे हरे कृष्ण जपने से ऐसा कुछ बातें चलती हैं। लेकिन भगवान आध्यात्मिक भी रक्षा करते हैं और भौतिक दोनों प्रकार से मेंटेन करते हैं। तो हम उतना विश्वास करके हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो ऐसा स्थायी प्रभाव अनजाने अनजाने में हर प्रकार से हमको कल्याणप्रद है। जिसको कृष्ण भक्ति बहुत सिंपल और सरल भाव से हम संपन्न कर सकते हैं। और कलयुग में तो विशेष रूप से भगवान इतना सरल बना दिए हैं भगवान प्राप्ति के लिए कि जब चैतन्य महाप्रभु सिंपल बस हरे कृष्ण महामंत्र जप करके और श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, आप समझिए और हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इसके बाद में फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा मंत्र जप कीजिए, इस कलयुग का स्पेशली महामंत्र है और सरलता से भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा।